हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग लूप। ठीक है, करंट कैरिंग लूप के मैग्नेटिक मोमेंट को आज हम लोग फाइंड करने का सोचेंगे। ओके, नाउ द टॉपिक इज टू फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग लूप। ओके, व्हाट इज द मेथड, व्हाट इज द फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग लूप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह समझना होगा कि करंट कैरिंग लूप जो होता है ना, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यही समझना होगा, तो ही तो मैग्नेटिक मोमेंट हम निकाल पाएंगे। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि एक बार मैग्नेट जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करता ही है, तो उससे रिलेटेड एक मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है। तो अभी हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि हम लोग जैसे करंट कैरिंग लूप पढ़ लिया था, तो करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है वो हमें फाइंड करना है। व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग लूप। ठीक है, तो करंट कैरिंग लूप है जिसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है भाई, तो करंट इज फ्लोइंग आई, मान लेते हैं कि आई करंट फ्लो कर रहा है। नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इज इक्वल टू कैपिटल एन। ठीक है, रेडियस ऑफ द कॉइल इज इक्वल टू कैपिटल आर। ठीक है, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करना है। बहुत सारे कॉइल अगर रखे हुए हैं तो किसी एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, कितना आएगा भाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई आर स्क्वायर, 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर 3/2। ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, इस फॉर्मूले को हम लोग डिराइव कर चुके हैं। ठीक है, उस चीज को हमें और डिटेल में समझना है। देखिए क्या होता है, ऐसे मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है तो मैग्नेटिक फील्ड लिखा हमने, अप्रोक्सीमेशन लेंगे इसका। ठीक है, कोई भी बहुत सारे कॉइल अगर हैं, तो मैंने उसमें डिटेल में बताया होगा, बहुत सारे कॉइल अगर हैं, देख लीजिए कि बहुत सारे कॉइल अगर आपको दिया गया है, एक कॉइल, ठीक है, दूसरा कॉइल, तीसरा कॉइल, चौथा कॉइल, इस तरह से बहुत सारे कॉइल हैं, तो किसी एक्सियल पॉइंट पे सॉरी, इस तरह कॉइल सोलेनोइड हो गया ना, ये इस तरह का कॉइल अगर हो गया तो है ना, इस तरह का कॉइल हो गया, तो किसी एक्सियल पॉइंट पर, एक्स पॉइंट पर, यहां से यहां रेडियस कितना है, कैपिटल आर है, तो किसी एक्सियल पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो निकालने के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बता दिया था। लेकिन सवाल यह था कि अगर x की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाए r से, अगर x की वैल्यू कैपिटल R से बहुत ज्यादा हो जाए, उस केस में क्या होगा, x इज वेरी वेरी लार्जर देन कैपिटल R। इस रेडियस से मान लो ये जो रेडियस है ना, इस रेडियस का वैल्यू क्या है, बहुत बहुत कम है इसके कंपैरिजन में। इस कंडीशन में क्या होगा कि करंट कैरिंग लूप है ना, जो करंट कैरिंग लूप है जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स है, ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। दिस विल बिहेव एज ए मैग्नेट। तब ये क्या काम करेगा, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, जिसका एक पोल क्या होगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा और दूसरा पोल साउथ पोल बन जाएगा। अगर करंट ऐसे मूव कर रहा है तो एक पोल जिधर थंब का डायरेक्शन दिखा देगा वो क्या होगा, नॉर्थ पोल। करंट अगर इधर जा रहा है तो इधर क्या होगा, नॉर्थ पोल, और उधर क्या होगा, साउथ पोल। ठीक है, ये चीज हम लोग इससे पहले ही जान चुके थे, समझ चुके थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमने जो लिखा अप्रोक्सीमेशन है फॉर x वेरी वेरी लार्जर देन कैपिटल R। अगर x कैपिटल R से बहुत बहुत लार्ज है तो समझ लीजिए ये वैल्यू इससे बहुत बहुत लार्ज है, तो ये वैल्यू इससे बहुत बहुत लार्ज है, तो क्या होगा, ये इस पार्ट को हम लोग रखेंगे, इस पार्ट को हम लोग भूल जाएंगे, ये पार्ट क्या होगा, उड़ जाएगा, इस पार्ट को हम लोग हटा देंगे, बहुत बहुत स्मॉल हो जाएगा। तो हटाने की वजह से एक्स क्यूब यहाँ आ जाएगा। ठीक है, एक्स क्यूब आ जाएगा। फिर हमने डायरेक्शन भी बता दिया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है ना भाई, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सी हियर, आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का मैंने फॉर्मूला बता दिया। एक्सियल पॉइंट पे फॉर ए करंट कैरिंग लूप इन विच नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू कैपिटल एन, करंट कैरिंग द लूप इज इक्वल टू आई, रेडियस ऑफ द लूप इज इक्वल टू कैपिटल आर। रेडियस कांस्टेंट होना चाहिए, इसी के पास बहुत सारे लूप क्या है, सर्कुलेटेड है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एक्सेल पॉइंट पे हमने निकाल दिया एक्स क्यूब। फिर आगे चलते हैं फॉर ए डिस्टेंट एक्सियल पॉइंट। यहाँ पे डिस्टेंट एक्सियल पॉइंट दूरी पर है, मतलब जैसे दूर कैसे होगा, दूर के लिए ही है। अगर हमने x इज वेरी वेरी लार्जर देन कैपिटल R, इट मींस फॉर ए लार्जर डिस्टेंस, ज्यादा दूरी पर है ना, ये डिस्टेंस r जो है कम है और कैपिटल F क्या है, बहुत ज्यादा है। ऐसे ऐसे कहानी फॉर डिस्टेंस एक्सियल पॉइंट पे करंट कैरिंग कॉइल। आगे चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को देखिए,
मैग्नेटिक फील्ड क्या बोलता है, म्यू नॉट अपॉन 4π2m/x³। ये जो है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, हमने बार मैग्नेट के लिए डिफाइन किया था। जब हमने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाएंगे तो वहां भी आपको बताएंगे कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कब डिफाइन है। ये बार मैग्नेट के लिए डिफाइन किया गया था एक्सियल पॉइंट पे, उसके एक्सियल पॉइंट पे। तो म्यू नॉट अपॉन 4π2m/x³। ये एम वेक्टर क्या है भाई, ये एम वेक्टर है क्या, यही एम वेक्टर को हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट के नाम से जानते हैं। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट विच इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है भाई, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड as well as direction. It has both magnitude as well as direction. See here, it is the magnitude of the magnetic moment. क्या क्या मैग्नीट्यूड है, करंट I, नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N, पाई कांस्टेंट r²। तो मैग्नेटिक मोमेंट किन किन चीजों के ऊपर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द लूप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द लूप एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ द टर्न्स ऑफ द लूप। इन तीनों चीजों पे मैग्नेटिक मोमेंट क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑल दिस वेक्टर्स, ऑल दिस थिंग्स। और मैग्नीट्यूड तो हो ही गया, ये डायरेक्शन को कंफ्यूजन में आता है, डायरेक्शन कैसे बताएंगे। इस डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम लोग करते क्या है, अब डायरेक्शन को देखिए। यहाँ मैंने बताया सर्कुलर लूप, ये जो सर्कुलर लूप है जिसमें करंट क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है। यहाँ देखिए करंट इसमें मान लेते हैं कि I फ्लो कर रहा है, I करंट इज फ्लोइंग इन दिस सर्कुलर लूप। अगर इस तरह के सर्कुलर लूप में करंट फ्लो हो रहा है तो जिधर जिधर करंट फ्लो हो रहा है राइट हैंड साइड का यूज करेंगे, राइट हैंड का यूज करेंगे हम लोग। वी विल यूज आवर राइट हैंड टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। वी विल कर्ल आवर फिंगर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमारा जो उंगली है ना, हम किधर डायरेक्ट करेंगे, करंट के तरफ डायरेक्ट करेंगे, और थंब का डायरेक्शन जिधर दिखाएगा वही मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होगी। तो मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड करंट के ऊपर डिपेंड करता है, रेडियस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, लेकिन डायरेक्शन जो है, ये जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक मोमेंट का, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सेंस ऑफ करंट। सेंस ऑफ करंट, कौन से साइकिल में करंट मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मूव कर रहा है या क्लॉकवाइज सेंस में मूव कर रहा है। अगर इसी कॉइल को अगर मैंने क्लॉकवाइज सेंस में मूव करवा दिए होते, अगर हमने इसी कॉइल में क्लॉकवाइज सेंस में अगर हमने करंट को मूव करवा दिया, तब कहानी क्या होगी। अगर हमने क्लॉकवाइज सेंस में करंट को मूव करवा दें तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। तब क्या होगा भाई, उल्टा हो जाएगा। तब देखिए ऐसे घूमेगा, तो ऐसे घूमने के बाद मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन इधर आ जाएगा। देख लीजिए मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कुछ इस टाइप से इधर है, नीचे की ओर दिखा देगा, है ना। हमने उंगलियों किधर कर्ल किया, करंट की तरफ कर्ल किया, और डायरेक्शन किधर दे दिया, हमने नीचे की ओर डायरेक्शन दे दिया। तो ये जो डायरेक्शन बता दिया, ये क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है। मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन हमने बता दिया। चलिए यहाँ भी देखिए क्लियर कट, रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये सर्कुलर कॉइल है या इलिप्टिकल कॉइल है, जो कुछ भी है, ये सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है, पैराबोलिक है, स्क्वायर है, जो कुछ भी है, ये दिख कैसा रहा है भाई, ये रेक्टेंगुलर दिख रहा है। रेक्टेंगुलर में अगर हमने करंट के तरफ अगर उंगली को हमने दिखाया, फिर थंब के तरफ डायरेक्शन दिखाएंगे, तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन बताइए। तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन कौन बताता है, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कौन बताता है, सेंस ऑफ करंट। सेंस ऑफ करंट मतलब है ना डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगा, डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन ऑफ करंट विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड नथिंग एल्स। कुछ भी नहीं डिसाइड करेगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन ही डिसाइड करेगा कि मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए। सेंस की बात मैंने बताया, नीचे ऐसे हमने क्लॉकवाइज कर दिया, हम किधर दिखा रहा है, डाउन की ओर, तो मैग्नेटिक मोमेंट डाउनवर्ड। इधर देखो हमने इधर क्या कर दिया, कर्ल किया, डाउनवर्ड की तरफ थंब का डायरेक्शन दिखा, राइट हैंड का यूज करेंगे, तो क्या होगा, थंब इज रिप्रेजेंटेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना, तो थंब नीचे की ओर दिखाएगा। तो इस तरह से हम लोग इतना सारा चीज समझ गए। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट काफी आसान था समझना, है ना, इट वाज सो इजी टू अंडरस्टैंड। नाउ सी हियर, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू ए चार्ज सर्कुलेटिंग इन द सर्किल, गोइंग इन द सर्किल, एक सर्किल में कोई, ओके सी हियर, देखिए यहाँ पे हमने क्या कैलकुलेट किया था, यहाँ पे एक चार्ज मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, चार्ज इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ, चार्ज हैज वैल्यू स्मॉल q,
and the circular path in which the charge is moving has radius capital R, then what is the current possessed by that charge, what is the current given by that charge? A charge अगर